सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि ममता के आगे देखो भगवान हमारे, एक पत्थर की मूर्ति देखो किलकारी मारे। भावना होगी सच्ची जो दिल में प्यार होगा, हमेशा इस धरती पे यूं चमत्कार होगा। हमेशा इस धरती पे यूं चमत्कार होगा। मैया तुमको तेरे लला को, मैया तुमको तेरे लला को कोटिन कोटि प्रणाम। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त इसकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। खान साहब उस बालक की तस्वीर देखकर मनवाड़ी से कहते हैं कि बालक तो बहुत ही सुंदर है। इसके सिर पर मोर मुकुट, कानों में कुंडल, तन पे पीतांबर और पाँव में पैजनियां कितनी सुंदर लग रही हैं। के लिए तो भगवान कृष्ण वहां से चल दिए। जब चल दिए तो दुर्योधन जी हाथ जोड़ कर कहे, समधि थे ना, दुर्योधन भगवान कृष्ण के समधि थे, तो हाथ जोड़ कर कहा मैंने बड़ी भारी गलती किया, आपको डांट दिया केशव। समधि साहब मेरी माँ के नाम जानते हैं? क्या कि हाँ, नाम तो गंधारी है। अच्छा, मेरी माँ ने आपके लिए 56 प्रकार का भोजन बना करके रखा है, चलो न खा लो, दोपहर का समय हो चुका है। कन्हैया ने कहा ए दुर्योधन, समझी जी, दो ही प्रकार से भोजन होते हैं, या तो खाने वालों के पेट में भूख लगता है तो भोजन करने के लिए लोग आतुर हो जाते हैं ना, कुछ भी हो रूखा सूखा और लेकिन भोजन करेंगे, और नहीं तो खिलाने वालों का प्रेम जगता है तो बिना मतलब के भी 2 रोटी बेसी खिलाने वाला खिला देता। एक के घर में मैया हित आ गया, एक के घर में हित आया। पति देव कहे अरे मुआ हित तो आ गया, पत्नी कही हित आ गया तो हाँ, अच्छा तब कुछ रोटी उटी बनाओ, कुछ तो बनाओ। हितन आए घर में, वो बोले 3 रोटी घर में है करके, अरे तो 3 रोटी से काम चलने वाला है। अरे स्वामी हमारी बात मानिए, 3 रोटी का आधा रोटी नहीं खाएंगे और कहेंगे पेट भर गया। कहीं कैसे? क्योंकि परोसो। अब हितन घर में आए, बैठे, सामने थाली लगायो और 2 रोटी हित के थाली में डाल। अब जैसे खाने बैठे, वो पत्नी जी सिखलाई थी, तो जैसे बैठे तो बोले जाने न सरकार, कल एक व्यक्ति मेरे घर में आए, इतना फॉरवर्ड जमाना, लेकिन वो बहुत वेतन के तो दरिद्र थे, इतना खाते थे मैं क्या कहूँ। तो खाने वाला बोला कितना खाते थे? अब वो 2-2 रोटी खा गए। जय सिया राम। वो बोले वो 2-2 रोटियां खा गए और एक और रोटी दिया तो 3 रोटी खा गए। बताइए तो हम लोग 1 रोटी में पेट भर जाता, कितना खाए जी? हम लोग फॉरवर्ड है ना, 1 रोटी में पेट। अब तो वो खाने वाला सोचा कि यदि मैं भी 2 रोटी खा जाऊं तो दरिद्र में मेरा भी नाम आ जाएगा। वो भी कहा 1.5 रोटी। सुनिए ना, हम लोग के घर में भी आदत है, 1-1.5 से ज्यादा लोग नहीं खाता। वो भी बोलो जय जय सिया राम, आप बोलिए। सरकार एक बात बताऊं, यदि प्रेम है तो 2 रोटी बेसी खा सकता है, और प्रेम नहीं है तो 2 क्या 1 भी नहीं खाए।
बड़ी सुंदर भाव। भगवान कृष्ण ने कहा मेरा चाचा बुला रहा है। कहीं कौन? तो दुर्योधन, श्री राम शरणम, विदुर जी। क्योंकि विदुर जी के बारे में आप नहीं जानते क्या? विदुर जी को हमने खबर दिया है, वो तो साग खा करके जीवन बसर करता है, वो झोपड़ी बना करके। क्योंकि उससे मुझे मतलब नहीं क्या बनाया क्या नहीं बनाया, हमें वो आमंत्रित किया है, तो जो आमंत्रित किया है उसके घर तो जाना जरूरी है ना। अब विदुर जी सुन रहे थे, उस सभा में विदुर जी भी बैठे थे। अब विदुर जी ने कहा बाप मैं इसे कब बुलाया? विदुर जी कहे मैं कब बुलाया? बोला कि तेरे घर में आएंगे। बताओ मेरे घर में एक दाना भी नहीं, और बोला मेरे घर में आएंगे। अब तो मैं क्या करूं? विदुर जी भागे और जाकर पत्नी से कहो सुनो जी वो कन्हैया तो आने वाला है, मैं गोप के बजरिया में जाता हूं, थोड़ा माखन लूंगा, थोड़ा मिश्री लूंगा, थोड़ा राबड़ी लूंगा और थोड़ा खीर बनाना। तू एक काम करना, चौका दे करके और बिठाना आएंगे, मैं लेकर आता हूं। रानी का सच आने वाला है? अरे हाँ वो आने वाला है। आहा, क्या बात कहा, वो बिल्कुल आने वाला है। आइए भौतिकता दैहिक दैविक भौतिक